प्रिय मित्रों और विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कक्षा 12 हिंदी साहित्य और सामान्य के लिए आपका हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत से आज आपका पद पर आधारित प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। पद आपका इस प्रकार है, सुन लीजिएगा। निरख सखिए खंजन भाए, मेरे फिर से सुन लीजिएगा। निरख सखिए खंजन भाए, फेरे फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर घुमाए। फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए। घूमे हैं इसी ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। करे ध्यान इस जन का निश्चय बेमुस्काए। इस पंक्ति को फिर से सुन लीजिएगा। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय बेमुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से बेबंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य में से दर्शन में नहीं पाए। नव ने मोती भारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। ये पद है और आपको इस पद में रेखांकित करना है। फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए से लेकर के उधर से ये बंदूक सुहायता। चार पंक्तियां हैं, इन चार पंक्तियों को आप रेखांकित कर लीजिएगा। तो ये जो गीत है मैथिली शरण जी द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है। और इसमें जब श्री लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे, उर्मिला अयोध्या के भवन में रह रही थीं, तो इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। उनको किस प्रकार की अनुभूति होती है उसका वर्णन करते हुए कवि ने शरद ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु, इन तीन ऋतुओं के माध्यम से उर्मिला के विरह का वर्णन किया है। तो पहला पद जो आपके है उसके पद का पहले भावार्थ आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। उर्मिला अपने भवन में बैठी हुई आकाश की ओर निहार रही थी। अनायास ही उन्हें आकाश में उड़ते हुए खंजन पक्षी दिखाई दिए। उन पक्षियों को देख करके उनके मन में आया, वो अपनी सखी से कहती है, हे सखी देखो देखो देखो, आकाश में खंजन पक्षी आए हैं, खंजन पक्षी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रियतम ने इन पक्षियों के माध्यम से अपने नेत्रों को इधर घुमाया है, मेरी ओर घुमाया, अर्थात उन्हें मेरी स्मरण हुआ है। वह उनके शरीर का ताप मीन्स गर्मी, उनका शरीर का ताप गर्मी और धूप बनकर के खिली हुई है। पूरे नभमंडल में आकाश उनके शरीर का ताप धूप के रूप में खिला हुआ सा लग रहा है, जिससे मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। वे वन में मंद गति से जहां जहां घूम रहे होंगे, वह वन में मंद गति से जहां जहां घूम रहे होंगे,
तो शायद ये हंस वहाँ से उड़ करके यहाँ आकाश में आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, उर्मिला को अनुभव हुआ कि शायद आज उनको मेरा स्मरण आया हो, और जब मेरा स्मरण आया होगा तो वे अवश्य ही मुस्कुराए होंगे, वे अवश्य ही मुस्कुराए होंगे। उनके मुस्कुराने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरोवरों में कमल खिल गए, सरोवर कमल से भर गए हों, खिले हुए कमलों से भर गए हों, और जो वन में लाल बंदूक के पुष्प खिले हुए थे उन्हें देख करके ऐसे लगा जैसे ये मेरे प्रियतम के लाल अधर खिल उठे हों। अर्थात उर्मिला को लक्ष्मण जी की समीपता और सन्निहितता का अनुभव हो रहा है। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि उनके लिए शारीरिक समीपता, लक्ष्मण की शारीरिक समीपता मिल रही हो और वो आनंदित हो रहे हों। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत करती हूँ, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं भाग्यशालिनी हूँ, मुझे आपको देखने का अवसर मिला, आपके माध्यम से अपने प्रियतम को देखने का अवसर मिला। आगे कहती हैं कि नभ ने, आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में उनको अर्घ दिया होगा, तो लो मैं भी अपने अश्रु जल से, मेरे नेत्रों से भी नेत्रों के अश्रुओं से उन्हें अर्घ दे रही हूँ। पूजा का जल, अर्घ मीन्स पूजा का जल, उन्हें अर्घ रूपी पूजा का जल दे रही हूँ। अब आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका हमेशा की तरह, इस पद के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा पाठ एक गीत जो साकेत से लिया गया, साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है, तो पाठ गीत और कवि मैथिली सर्ग। इसको अगर दूसरे तरीके से पूछा जाता है वो है इस पद का संदर्भ लिखिए, तो लिखेंगे अब ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत के गीत नामक, साकेत के अष्टम सर्ग के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। अगला प्रश्न है रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिएगा, तो रेखांकित भाग आपका वही है, फैला जिनकी तन का आतप मन में, मन से सरसा साई, घूमे भी इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़छाई, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय में मुस्काई, फूल उठे कमल अधर से दे बंदूक सुहाई। तो इसका रेखांकित भाग है। कवि उर्मिला की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर प्रियतम के शरीर की आतप मींस गर्मी फैली हुई है, जिससे उर्मिला के मन में सरसता एवं स्निग्धता के कारण कमलों से भरे हुए सरोवरों को देखकर उर्मिला का मन प्रसन्न हो उठा है। मानो उर्मिला को प्रियतम के सरस एवं स्निग्ध शरीर, चिकना, अपनी भाषा में कहते हैं चिकना, तो सरस एवं स्निग्ध शरीर की समीपता अर्थात निकटता प्राप्त हो गई। वन में प्रियतम मंद मंद गति से घूम रहे होंगे, उनकी मंद मंद गति की याद दिलाने के लिए ये हंस उड़कर यहाँ आई हैं। कमल खिल गए हैं, सरोवरों में कमल खिल गए हैं, वन में खिले हुए लाल रंग के बंदूक के पुष्प प्रियतम के लाल अधरों होठों के समान सुंदर लग रहे हैं। तृतीय प्रश्न है आपका, ऊपरी पद्यांश में विरहिणी के रूप में
किसे दर्शाया गया है? इसका उत्तर है उपर्युक्त पद्यांश में गृहिणी के रूप में उर्मिला को दर्शाया गया है। चतुर्थ प्रश्न है खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को कैसा प्रतीत हो रहा है? इसका उत्तर है खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में उसके मन को सुंदर दिखने वाले नेत्र उर्मिला की ओर फेर दिए हों अर्थात घुमा दिए हों। अंतिम प्रश्न इन पंक्तियों में उर्मिला किसका स्वागत कर रही है? उत्तर है इसका इन पंक्तियों में उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। आज आपका गीत से पद हो गया। एक आपको अगले भाग में इसका बसंत ऋतु का जो उर्मिला का विरह वर्णन है उसके बारे में आपका अध्ययन कराया जाएगा। आप लोग अपनी समस्या को अवश्य बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।